सुकृति सिंह और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं मौजूद हूँ रांची के मोराबादी में। इस मोराबादी में लोग ज़्यादातर स्ट्रीट फूड्स खाने आते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताने आते हैं। लेकिन रांची की ही एक ऐसी लड़की है जो यहाँ के जो कुत्ते हैं, हालांकि लोग आते हैं खाते, लेकिन यहाँ पर जो आम डॉग्स है, जो कुत्ते हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। लेकिन ये एक ऐसी लड़की है जो बहुत दूर से यहाँ आती है और इन डॉग्स का फीडिंग कराती है। आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरह से सारे कुत्ते जो है मोराबादी के ये आ गए हैं और इनके फादर आर्ची सेन के जो पिताजी है वो उन्हें फीडिंग करवा रहे हैं। तो हमने आपको आज तक ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाई है, आपने देखी होंगी कि एक माँ और बेटे के बीच का प्यार या फिर इंसान के बीच का प्यार। लेकिन आप आज देखेंगी कि कैसे एक लड़की इन कुत्तों से अपना प्यार जताती है। तो आइए हम आर्ची सेन से ही जानते हैं कि आखिर किस तरह से उनके दिमाग में ये आइडिया आया और कब से वो ऐसा कर रही हैं। आर्ची जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है एशिया न्यूज़ इंडिया में। हेलो। आप बताइए कि आपके दिमाग में ये आइडिया कब आया कि डॉग्स को फीडिंग करवानी चाहिए, स्ट्रीट डॉग्स को? ओके, तो मेरा कैलकटा में ग्रेजुएशन कंप्लीट होकर मैं रांची वापस आई एंड उसके बाद कैलकटा में मैं काफ़ी सारे एनजीओ से जुड़ी हुई थी। तो मैं वहाँ पे एनिमल वेलफेयर जानती थी क्या होता है, कैसे करते हैं लोग, कैसे इंडिविजुअल लेवल पे हेल्प करते हैं एनिमल्स का। जब मैं रांची में आई तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि बहुत कुछ कर सकते हैं, रांची में भी हम लोग बेटरमेंट ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। तो मैं सोची कि ठीक है, हम लोग अपने कॉलोनी के डॉग्स को फीड करने से स्टार्ट करते हैं। पहले बचपन से ऐसा नहीं है कि हम लोग खाना देते ही थे या कुछ बचा हुआ खाना ही देते थे, लेकिन उनके लिए स्पेशल नहीं बनता था। लेकिन उस दिन से लगा कि नहीं, उन लोग के लिए भी अलग से खाना देना चाहिए। ये नहीं कि घर का जो बचा रह गया वो तो देना ही है, लेकिन उसको छोड़ के भी आपको अलग से एक रोटी उनके लिए, अपने कम्युनिटी एनिमल के लिए भी कुछ बनाना चाहिए। तो फिर हम लोग ऐसे ऐसे स्टार्ट किए, एक डॉग से, फिर 2 डॉग, फिर 10 डॉग्स हुए एंड देन मेरे घर में एक डॉग आई। तो यस, हम लोग उसको ब्रीडर से लिए थे। हमें उतना अवेयरनेस नहीं था अडॉप्शन वगैरह का। तो हम लोग मेरे घर में एक डॉग आई तो उसको एक बार चोट लग गया आने के 20-25 दिन के बाद। तो जब उसे फ़र्स्ट टाइम चोट लगा तो मुझे लगा कि अरे, मेरे कॉलोनी में ऐसे काफ़ी सारे डॉग्स हैं जो कभी कभार लंगड़ाते हैं, कभी कभार कफिंग करते हैं, कभी कभार किसी को स्किन डिजीज़ है और हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। हम लोग पार कर जाते हैं कि हाँ, कोई ना कोई तो देख लेगा। तब से लेकर आज तक आई डिडंट वेस्टेड माई सिंगल डे। और तब से लेकर मैं छोटा छोटा लेवल पे एक ही डॉग को एक ही बार में क्योर करती थी, ज़्यादा केसेस नहीं लेती थी, लेकिन एक टाइम में एक ही डॉग को ठीक करती थी। तो ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे बढ़ते गया। देन फीडिंग करी मैं बहुत ज़्यादा। देन लॉकडाउन आ गया। पहले तो 30-35 डॉग्स को हम लोग कॉलोनी वालों को सिर्फ खिलाते थे, उन्हीं का केयर टेकिंग करते थे, वैक्सीनेशन करते थे, उनका डिवॉर्मिंग करते थे, डॉक्टर्स विजिट भी करवाते थे अगर ज़रूरत पड़े तो। लेकिन जब लॉकडाउन आया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। पता चला कि यहाँ पे मोराबादी मैदान में तो कोई स्टॉल्स नहीं खुलेंगे, कोई रेजिडेंशियल एरिया भी नहीं है, सेम एज़ कचहरी एरिया। तो फिर हमें लगा कि अपना एरिया एक्सपैंड करना चाहिए। रांची डीसी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए और हमें फीडिंग पास मिल गया। और उसके बाद हम लोग रांची का अलग अलग एरिया में जाके हम लोग खाना बांटने लग गए। तो पहले हमारे पास ज़्यादा फ़ंड्स नहीं होते थे और मेरा पेज भी कोई मैं फ़ंड अपील करने के लिए ऐसे नहीं बनाई थी। मुझे पेट फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, तो मैं फ़ोटोग्राफ्स कलेक्ट करने के लिए अपना पेज बनाई थी। जब मैं फ़र्स्ट होली के अवेयरनेस के लिए डाली थी पोस्ट कि आप रंग मत छिड़को एनिमल्स पे, वो पोस्ट काफ़ी ज़्यादा शेयर हुए थे, लोग बहुत अप्रिशिएट किए। तब पता चला कि डॉग लवर्स रांची में बहुत ज़्यादा हैं, दे नीड अवेयरनेस और हम लोग कुछ 1% भी चेंज ला सकते हैं। तो तब से जाके अभी तक मैं इन्फॉर्मेशन कंटेंट भी डालते आ रही हूँ पेजेस में, ताकि लोग शेयर करें, उनको फील हो, अवेयरनेस और फैले, एनिमल क्रूएल्टीज़ कम हो। तो ऐसे कर करके स्टार्ट किए, देन फंड अपील किए। तो पहले लॉकडाउन में हम लोग अपने कॉलोनी के डॉग्स प्लस मोराबादी के कुछ डॉग्स को खिला पाते थे, लेकिन उसके बाद लोगों का हेल्प मिला, डोनेशंस आए, तो फिर हम लोग पूरा मोराबादी के डॉग्स, कचहरी के डॉग्स, न्यूक्लियस के पास, मेरे साथ और भी वहाँ के भी एनिमल एक्टिविस्ट, वो लोग भी खाना बांटते थे। तो कोऑर्डिनेशन हो जाता था कौन से एरिया में कौन कौन खाना बांट रहा है। तो मेरे एरिया थे ये मोराबादी मैदान एंड देन करमटोली चौक, जेल मोड़, न्यूक्लियस के पास कचहरी एरिया। तो ये सब के डॉग्स मैं देख लेती थी। तो सिर्फ खाना बांटना नहीं होता, आप खाना खिलाने जा रहे हो और वहाँ पर देख रहे हो कोई पप्पी का एक्सीडेंट हुआ तो आपको यू आर ऑट टू रेस्क्यू है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। अब आप रेस्क्यू कर लिए, उसके फैमिली से आप उसको 10-12 दिन अलग रख दियो, तो अब आप उसको छोड़ नहीं सकते रास्ते में वापस। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका अडॉप्शन करवाना। तो अडॉप्शन लोग तभी करते हैं जब पप्पी हेल्दी कंडीशन में रहे। बहुत कम ही अडॉप्टी होते हैं जो बोलते हैं कि एकदम ज़रूरत में है तो वही पप्पी मुझे दीजिए।
ऐसे भी रांची में लोग हैं जो एकदम ज़रूरतमंद पप्पी को ही अडॉप्ट करते हैं कभी कभार। तो ऐसे कर करके आप अडॉप्शन करवाते हो, फिर आप जहाँ पे अडॉप्शन करवाए हो वहाँ पे उन लोग से कॉन्टैक्ट में रहते हो, आप पप्पी को कैसे रखे हो, आप स्टरलाइजेशन उसका करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो। तो देयर आर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम विद इन योर पैशन। एंड इन इंडिया एनिमल वेलफेयरिज्म इट्स नॉट बाई चॉइस, इट्स योर कंपल्शन। इट्स इफ़ यू आर ह्यूमन, इफ़ यू आर फॉलोइंग ह्यूमैनिटी, तो आप एनिमल रहे या कोई भी रहे, यू आर ऑट टू हेल्प हिम, आपको हेल्प करना ही पड़ेगा। तो पैशन के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाते हैं। मतलब अब पता है लाइफ में कुछ भी करना है, लास्ट में एनिमल वेलफेयरिज्म में ही आना है। तो माई मोटो इज़ एनिमल वेलफेयरिज्म। बाकी आई एम ट्राइंग कि ठीक है, रांची के लोगों में अगर थोड़ा सा भी बहुत सेंसिबल है, मैं खुद भी आती हूँ मोराबादी मैदान, बहुत किसी को देखती हूँ मैं फीड करते हुए, लेकिन बहुत किसी को मैं ये भी देखती हूँ कि पत्थर मारते हुए डॉग अगर सोया हुआ है और कुछ नहीं कर रहा है, एक बाइक या कोई कार वाले स्टंट मार के चले गए एंड सारे डॉग्स फिर उसके पीछे भाग रहे हैं। डॉग्स अगर गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं तो उसका भी रीज़न है, वो गाड़ी कभी किसी को धक्का दिया होगा, ऐसे ही करके किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा। तो डॉग्स भी अपना फैमिली खोते हैं इसमें, तो इसीलिए वो भागते हैं पीछे। इसका मतलब ये नहीं कि आप पत्थर मार के उसको भगाओ। तो ऐसे भी मैं केसेस देखती हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो पीपल। रिफ्लेक्टिव कॉलर्स पहनाती हूँ डॉग्स को ताकि वो रात को रिफ्लेक्ट करे, एक्सीडेंट्स ना हो। एंड यहाँ पे वाटर पॉट्स भी मैंने बहुत सारे प्लेस करे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे पानी का सोर्स नहीं है मोराबादी मैदान में। हम लोग खुद भी पानी अगर 20 लीटर वाला जार भरना होता है तो हम लोग हरियर सिंह रोड से भर के लाते हैं। बल्कि यहाँ पे स्टेडियम के बाहर भी हम लोग पानी का पॉट लगाया और हम लोग परमिशन भी लिए थे, तो हम लोग को नहीं मिला वहाँ से पानी भरने के लिए, तो हम लोग को वहाँ से भर के लाना पड़ता है। तो जस्ट इमेजिन डॉग्स कहाँ से पानी पीते होंगे यहाँ पे तो ओपन ड्रेन भी नहीं है। तो इट्स वेरी शेमफुल कि मैं यहाँ पे पानी का पॉट्स लगा रही हूँ, लोग यहाँ से चुरा के लेके जा रहे हैं, या चुरा भी नहीं रहे तो वहाँ पे तोड़ के जा रहे हैं। इट्स रियली शेमफुल। और मैं भी इंडिविजुअल लेवल पे बहुत मेहनत करके एक एक पॉट का भी पैसा जुगाड़ना पड़ता है मुझे। ट्रीटमेंट के पैसे नहीं होते और डिवॉर्मिंग टैबलेट्स ख़रीदने के पैसे नहीं होते, वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है, स्टेरिलाइजेशन करवाना पड़ता है, रेस्क्यू करना पड़ता है। आए दिन का स्पॉट ट्रीटमेंट चलता ही रहता है। हम लोग वो सब गिन भी नहीं सकते, कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कि मेरा कितना बेटाडिन हम खरीद रहे हैं, कितना लॉरेक्सिन क्रीम खरीद रहे हैं, कितना हम मतलब कितने बैग्स मेरे आ रहे हैं पेट स्टोर से, बिलिंग्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट पीपल कि आप प्लीज़ लोकल NGOs को हेल्प करो, क्योंकि अगर आप चाहो तो हम लोग के साथ आकर वॉलंटियर करो, आप हम लोग के साथ फीड करो। आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे एक वो सोशल मीडिया में देखना और फील्ड में आप किसी को देखना बहुत अलग होता है। एक रेस्क्यू में हमारे साथ आओ, अडॉप्ट करो, फॉस्टर करो, कभी हमारा साथ दो। अगर हम फॉस्टर अपील डाल रहे हो तो प्लीज़ ठीक है, आप फॉस्टर नहीं कर सकते, अडॉप्ट नहीं कर सकते, डोनेट नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट हमारे पोस्ट और ये सब शेयर करके अवेयरनेस आप फैला सकते हो। तो एनी हाउ कोई भी छोटा से छोटा हेल्प हम लोग के लिए हेल्प होना मतलब उन लोगों के लिए हेल्प होना। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट वन मोर थिंग, अगर आप ऐसे भी घूमने निकल रहे हो, मोराबादी मैदान आ रहे हो, रांची में कोई भी एरिया में जा रहे हो, प्लीज़ कैरी अ पैकेट ऑफ बिस्किट इन योर बैग। ज़्यादा नहीं, आप 5 रुपये का कैरी करो, 10 रुपये का कैरी करो। तो इसमें क्या होगा, आपको कभी भी कोई लैक्टेटिंग मदर दिखी, कोई पपीज़ दिखे, कोई बहुत ही ओल्ड डॉग दिखा, कोई बहुत ही वीक डॉग दिखा, इंजर्ड डॉग दिखा, तब आपको अफसोस नहीं होना चाहिए कि मेरे पास बिस्किट नहीं है, कुछ सोर्स नहीं है तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। आपके पास वो होना चाहिए। तो एवरी टाइम कैरी अ पैकेट ऑफ बिस्किट, इट्स रियली गुड, बहुत ज़रूरी है, कोई भी डॉग को हेल्प हो सकता है। एंड अगर आपको पपीज़ दिखे तो ट्राई फॉर देयर अडॉप्शन। सबसे पहले तो आप डिवॉर्मिंग करके वैक्सीनेशन करो। अपनी कॉलोनी में भी आपके अगर पपीज़ हैं तो आप सबसे पहले डिवॉर्मिंग करके डॉक्टर से पूछ के वैक्सीनेशन करो एंड देन उनको अडॉप्शन पे डाल दो, क्योंकि अडॉप्शन इज़ मस्ट और बहुत ज़रूरी होता है। और आप अगर अपने घर में भी पेट रखे हुए हो, आप अगर अपनी कॉलोनी में भी पेट्स देख रहे हो, तो अगर इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में इट इज़ कंपलसरी कि आप अपने डॉग को स्पे न्यूटर करवाना ही पड़ेगा। अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो देन तो वो तो मैंडेटरी है ही है। तो आपको इंडिया में भी ये सोचना पड़ेगा, और रांची जैसे शहरों में तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है स्टरलाइजेशन का। ये इसमें क्या होता है कि द डॉग कैन नॉट रिप्रोड्यूस फर्दर एंड ही कैन नॉट मेट,
ओके, तो इसमें पॉपुलेशन कमेगा। हमारे पास जब रिसोर्स कम है और एनिमल क्रूएल्टीज़ इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन यही आता है कि हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल कर दें। जितना पॉपुलेशन कंट्रोल होगा उतना अच्छे तरीके से हम लोग एनिमल वेलफेयर को प्रमोट कर सकते हैं, क्रूएल्टीज़ कम होंगे, अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो आई वुड रादर सजेस्ट कि अगर आपके घर में भी पेट है, इट डजेंट मैटर कि फॉरेन ब्रीड डॉग है कि देसी ब्रीड डॉग है, कोई भी डॉग है, प्लीज़ टॉक टू योर वेट एंड आप पूछो, स्टडी करो, आप अपने आप को एडुकेट करने का कोशिश करो, अपने आसपास के लोगों को एडुकेट करने का कोशिश करो कि वाई स्टरलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई स्पे एंड न्यूटर इज़ इम्पॉर्टेंट। आपके पेट डॉग भी है तो आप प्लीज़ कोशिश करो कि आप उन्हें भी ये स्पे न्यूटर करवा दो, क्योंकि इट्स अबाउट अडॉप्टिंग अ देसी ब्रीड, इट्स नॉट ओनली अबाउट सोशल कॉज। स्पे न्यूटर आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी करता है, कभी यूटीआई नहीं होगा, प्रोस्टेट कैंसर्स नहीं होंगे, तो लॉन्ग लाइफ बढ़ जाता है, खास करके एक फ़ीमेल का लाइफ बढ़ जाता है, लाइफ टाइम स्पैन बढ़ जाता है। तो प्लीज़ ये सब चीज़ कंसिडरेट करके स्पे एंड न्यूटर इज़ वेरी गुड ऑप्शन कोई भी डॉग के लिए। हालांकि हमने सुना इतना आप लोगों ने किया है, पर हमने ये भी सुना है कि शुरुआत में आप लोगों को कई मुश्किलें भी आई थी। मतलब लोग कहते थे कि अगर किसी का अडॉप्शन करना होता था तो कोई एनजीओ आपका साथ नहीं देता था, इनफैक्ट एनजीओ वाले आपसे पैसे मांगते थे कि अडॉप्शन के लिए आप कुछ पे कर दो, तो ये कितना सही है? देखिए, ऐसे रांची में काफ़ी कम एनजीओज़ है, लेकिन जो भी है वो लोग अपने लेवल पे बहुत बेहतरीन काम करते हैं। अब एक एनजीओ इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभालना, और मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे मैं अपना कंफर्ट देखकर मैं काम करती हूँ, बट दे आर ऑट टू डू, उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि दे हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका पूरा ग्रुप चलता है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको वो करना ही पड़ेगा। वो नहीं बोल सकते कि मैं रेस्क्यू करने नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं, ये सब नहीं बोल सकते। तो आई रेस्पेक्ट देयर वर्क, और मेरे को काफ़ी सारे कामों में उनकी हेल्प भी मिली है। हालांकि काफ़ी मुश्किलें भी कभी कभी सहनी पड़ी है, क्योंकि मैं अकेले काम कर रही हूँ इसलिए। जैसे मुझे एक बार एनिमल फीडर पास का ज़रूरत था, तो मैं यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑफिस से दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस में दौड़ भाग कर रही थी, और 15-20 दिन हो गया था। मैं 150 से 200 कुत्ता लोग को फीड करती थी एवरी डे विदाउट एनिमल फीडर पास। तो हर मोड़ में मेरे को उतर के जवाब देना पड़ता था कि हम जानवरों को खिलाते हैं इसलिए हम जा रहे हैं, फ़ाइन भी करते थे, डांट भी पड़ते थे पुलिस से। तो हम लोग इतना क्यों सहे? आप मुझे एनिमल फीडर पास दे दो, आई डिज़र्व इट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर निकला था कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपको 50 एनिमल फीडर पास देना ही पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि झारखंड में किसको किसको मिला है, बिकॉज अगर मैं मोराबादी एरिया, कचेरी एरिया, न्यूक्लियस एरिया इतना ज़्यादा कवर कर रही हूँ, इतने मेन एरिया, सेंट्रल एरिया ऑफ रांची का कवर कर रही हूँ, और मुझे नहीं मिलेगा, किसी और को अगर मिलेगा तो मुझे जानना पड़ेगा ना कि वहाँ पे कौन वॉलंटियर फीड कर रहा है, तब मैं ये सब एरिया छोड़ के कहीं और फीड करूँगी। तो इट्स अबाउट कोऑर्डिनेशन। कोई डॉग भूखा नहीं होना चाहिए और कोई डॉग को डबल खाना नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल का बात था। लॉकडाउन में डॉग्स इतने ज़्यादा थे, और आप कितना भी खाना लेकर निकल जाओ आपको कम पड़ता ही पड़ता था। अब डॉग्स कभी भी हम लोग का ऐसा नहीं लगा कि खाना बच गया घर वापस लाए, नहीं, हमेशा खाना का कमी पड़ ही जाता था, भले कितना भी आप खाना लेकर निकलो। तो बहुत भूखे एनिमल्स सोते थे, तब भी हम लोग कोशिश करते थे कि अपने तरफ से जितना भी हो पाए। तो ऐसे करते करते एनिमल फीडर पास के लिए भी मुझे बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी, लेकिन थैंक्स टू PFA मेनका गांधी मैम, उनसे मेरी बात हुई, एंड फिर उनके थ्रू सब कुछ फिर अच्छे से हो गया, मेरा एनिमल फीडर पास वगैरह मिल गया, एंड देन आई कंटिन्यूड माई वर्क। तो ऐसे भी होते हैं, एंड कभी कभार ये अगर रेस्क्यू करना पड़ता है तो इवन मेरे पास कोई शेल्टर नहीं है, मैं ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। मैं एक बार में एक ही डॉग को घर ला के बालकनी में रख के ठीक कर सकती हूँ, फिर से वापस छोड़ सकती हूँ। लेकिन एक बार में आप अपने घर में कितने डॉग्स लाओगे? मेरे घर में खुद भी अपने 2 डॉग्स हैं, तो मुझे भी परमिशंस नहीं मिलते हैं। तो कभी कभार एक बार में 2-3 केसेस आ जाते हैं, तो मैं कितने सारे को घर में रखूँगी, पॉसिबल नहीं होता। तो दैट टाइम आई आस्क हेल्प फ्रॉम अदर NGOs। तो कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि मुझे एम्बुलेंस चार्ज पे करना पड़ा है उनके, या फिर ट्रीटमेंट चार्ज पे करना पड़ा है, तो वो मेरे लिए भी ऑफ कोर्स बहुत मुश्किलें लाती है, क्योंकि मैं खुद भी इसी लाइन में हूँ, मुझे भी डोनेशंस की कमी हो रही है, मैं खुद भी नहीं कर पा रही हूँ, एंड ऊपर से उनको भी पे करना मेरे लिए और भी मुश्किलें हो जाती हैं। लेकिन ठीक है, कोऑर्डिनेशन में हम लोग काम कर लेते हैं। बहुत बार उनका मेरा बहुत हेल्प करे, मैं भी उनका बहुत हेल्प कर रही हूँ। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन अगर नहीं रहे तो नुकसान एनिमल्स का ही होता है।
तो रांची में वैसे फ़िलहाल तो अभी बहुत सारे NGOs चलते हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट, फोना लाइफ फाउंडेशन, होप एंड एनिमल ट्रस्ट, तो ये सब है, पॉजिटिविटी, ऐसे NGOs है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं तो बोलूँगी लोकल NGOs का नंबर हमेशा होना चाहिए सबके पास भी। आपके एरिया में अगर इंजर्ड डॉग दिखे, आप इमीडिएटली NGOs को कांटेक्ट करो, वेट को कांटेक्ट करो और फर्स्ट एड अपने देने का कोशिश करो एंड देन आप रेस्क्यू करवा दो। और अगर रेस्क्यू का ज़रूरत नहीं है और वो ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप शेल्टर मत भेजवाना, आप कोई NGOs मत भेजवाना, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर बीमार डॉग्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा वायरस फैले होते हैं। बट स्टिल रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट से ठीक हो जा रहा है तो वहीं पे उसको ठीक कर देना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर हम लोग शेल्टर जाएंगे तो पार्वो, डिस्टेम्पर, वो सब कैच करने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इट्स जस्ट लाइक कोरोना में हम लोग हॉस्पिटल्स नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ पे ट्रांसमिशन लेवल बहुत ज़्यादा था। तो डॉग्स के लिए भी यही होता है। अगर आप छोटा मोटा चोट के लिए भी अगर अपने स्ट्रीट बडी को अगर आप भेज दे रहे हो वहाँ पे हॉस्पिटल या फिर कोई भी शेल्टर या फिर NGOs, तो वहाँ पे उसका ट्रांसमिशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है कोई भी वायरस का। तो आई वुड रादर सजेस्ट कि अगर स्पॉट ट्रीटमेंट में डॉक्टर बुलाकर ऐसे गवर्नमेंट क्लिनिक 1-2 बार ले जाने से उसमें अगर काम चल जा रहा है तो आप वही करो। यस। तो देखा आपने, ये थी हमारे साथ आर्ची सेन जो कि बहुत अच्छे से काम कर रही है। कई लोगों को ये जो है इंस्पायर भी कर रही हैं अपने शब्दों से या अपने काम से। ये लॉकडाउन के समय से ही यहाँ पर आकर के ना केवल मोराबादी के डॉग्स कहे, पूरे रांची के अलग अलग जगह पर ये जाती हैं और कुत्तों को खिलाती है, क्योंकि इनका मानना है कि लोग जो है वो सारे काम करते हैं लेकिन बहुत ही कम लोग ही है जो इन कुत्तों पर ध्यान देता है। तो चलिए, यहाँ इनके साथ मौजूद हैं इनके पिताजी भी, तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि आपको बता दें कि ये दोनों ही एक साथ आकर यहाँ पे डॉग्स की फीडिंग कराते हैं। तो आइए हम उनके पिताजी से बात करते हैं कि ये लोग कब से ये काम कर रहे हैं। काम तो बहुत पहले से करते थे लेकिन लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा हो गया। लॉकडाउन में जब ये सब सारे दुकान रास्ता का बंद था तो हम लोग सोचे कि नहीं, इन लोग को भी कुछ मिलना चाहिए। तो फिर हम लोग DC का वहाँ से परमिशन लेटर ले करके पूरा रांची घूम घूम के खिलाते थे। घर में बनाते हैं, ये तो डॉग फूड है। नॉर्मली हम लोग खिचड़ी चिकन खिलाते हैं, तो घर में हम बनाते हैं। तो सर, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि इन कुत्तों पर भी ध्यान देना चाहिए? ज़्यादातर लोग नहीं देखते हैं। बेटी का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है इस सब में, उनको ही हम साथ दे रहे हैं। हमको अपना क्या बोलेंगे, देखे कि बहुत अच्छी बात है, बेटी उसमें लगे हुए हैं तो हम साथ देते हैं जी। और ये बिस्किट की भी जो एक कहानी है कि आप लोगों ने इसे अडॉप्ट किया, इसका रेस्क्यू किया, इसका ध्यान रखा, तो इसे कौन सी बीमारी थी सर, ज़रा इनको शुरुआत में हम लोग को जब बोला टिक फीवर, फिर बाद में पता चला कि टिक फीवर था, गैस का भी प्रॉब्लम था। तो उसी हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट करते गए और किसी को प्यार से खिलाएंगे रखेंगे तो धीरे धीरे ठीक हो ही जाता है। हालांकि हमें जैसे आर्ची जी ने बताया कि शुरुआत में आपको नहीं पसंद था कि बिस्किट को या किसी अन्य कुत्तों को घर में लाया जाए, पर तो ब्रीड डॉग था, मैं है अभी गोल्डन रिट्रीवर। अब उनके साथ सोचे कि एडजस्ट हो पाएगा कि नहीं, लेकिन लास्ट में देखे कि इतना प्यार ये भी बहुत अच्छा है, फिर छोड़ नहीं पाए। तो सर, क्या शुरुआत से ही आपको भी कुत्तों से लगाव रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग को तो शुरुआत प्रेरणा जो है ना हमको ब्रीड डॉग से मिला, लेकिन वो जब घर में आकर के ऐसा भी होता है कुत्ता, तब हम लोग को पता चला कि हाँ, प्यार ऐसा चीज़ है। फिर हम लोग एक तो कुत्ता एक्सीडेंट हो गया, फिर बेटी देखा, बेटी रोते हम बोले नहीं, तब तो करना ही चाहिए। और बेटी जो काम करते हैं हम साथ देते हैं। और आगे की क्या क्या आप लोगों ने तैयारियां की है? जैसे आप इंडिविजुअली, आप और आपकी बेटी जो आती हैं रोज़, तो आगे इसको और कैसे बढ़ाना है? क्या बढ़ाएंगे, देखते हैं, हम लोग से जितना बन पाएंगे करेंगे। और हम क्या बोलेंगे, क्योंकि वो NGO करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वैसा ही बात है तो हम साथ देंगे। जी। अच्छा काम में तो साथ देना ही है। तो ये देखा आपने, इससे पहले हमारे साथ आर्ची सेन थी। अब इनके पिताजी से हमने बात किया तो ये लोग काफ़ी जो है
अच्छे तरीके से अपना कर्तव्य कर रहे हैं। हालांकि लोग जो है वो ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं कि रोड के कुत्ते हैं, लोग यही कहते हैं कि रोड के कुत्ते हैं, उन पर क्या ही ध्यान देना, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं सोचा। ये पूरे तरीके से उनका डीवॉर्मिंग करवाते हैं या फिर रोड पर अगर किसी कुत्ते की एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उसका रेस्क्यू कराते हैं। अगर इनसे नहीं हो पाता है तो ये अपने स्तर से किसी NGO से बात करके उसका अडॉप्शन करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने लोग इनसे इंस्पायर हो रहे होंगे। इनकी इंस्टाग्राम पे एक पेज भी है, स्ट्रीट डॉग्स ऑफ रांची करके। इनके इंस्टाग्राम पर एक पेज भी है जिसमें ये अलग अलग डॉग्स के फ़ोटोज़ डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, जिससे रांची के जो युवा है, रांची के जो लोग हैं वो काफ़ी प्रेरित होते हैं और काफ़ी पसंद करते हैं। तो आप भी इनसे जुड़िए और इनकी बातों से प्रेरित होइए। और अगर आपके आसपास में भी आपने अगर अपने मोहल्ले या सड़क पर किसी कुत्ते को देखा कि वो परेशान है, भूखे हैं, तो आपसे भी ये गुजारिश होगी कि आप भी उन कुत्तों को फीडिंग करवाएं, पानी पिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उनका ध्यान रखें। अगर आपके मोहल्ले में भी, जैसा कि आर्ची जी ने बताया कि अगर आपके मोहल्ले में कोई पपी है या कोई डॉग्स है तो आप डीवॉर्मिंग करवा सकते हैं, रास्ते में आप बिस्किट खिला सकते हैं। ये बहुत प्रेरणादायक बात है। तो बाकी की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ, रांची।